हेलो दोस्तों, काबुली चना तो हम सभी हर बार बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको काले चने के साथ पिंडी छोला मसाला की रेसिपी बताऊंगी, या फिर आप इसे चना मसाला भी कह सकते हैं। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसको आप एंजॉय कर सकते हैं भटूरों के साथ, रोटी के साथ, नहीं तो चावलों के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो एकदम मसालेदार चटपटे अमृतसरी काले चना मसाला बनाने के लिए सबसे पहले बोल में मैंने सोक किया है 2 कप काला वाला चना। ये मैंने पूरी रात के लिए सोक कर दिया था, अच्छे से फूल गया है। इसको अभी हमें बॉईल करना है, तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी प्रेशर कुकर में। और इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 कप पानी। और उसके बाद कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी पोटली, जिसमें मैंने चाय डाला है। आप चाहें तो इसके बदले टी बैग्स भी डाल सकते हैं, वैसे ही ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। फिर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता और 3 से 4 लौंग। और अब इसे ढक के इसको गैस के ऊपर रखेंगे और इसको प्रेशर कुक करेंगे, मतलब इस चना को बॉईल करेंगे जब तक ये 4 सीटी ना बच जाए। तो जब तक चना बॉईल हो रहे, चलिए एक बढ़िया सा मसाला बना लेते हैं, होममेड छोला मसाला। जिसके लिए एक बोल में मैंने लिया है 1 बड़ा टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। फिर ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ क्रश ये अनारदाना, मतलब अनारदाना जो था ना, उसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था और उसको थोड़ा सा दरदरा पीस लिया। इससे क्या होगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा और अच्छी सी खटास और कलर भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके बदले नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के छोले मसाला। तो आप कोई भी रेडीमेड छोले मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बेसिक मसाले तो हमने सारे डाल ही दिए। और अगर आपको चेक करना है कि एकदम राइट फ्रॉम स्क्रैच छोले मसाला कैसे बनाया जाता है गरम मसालों के साथ, तो आप मेरा दूसरा वीडियो जो है ना अमृतसरी छोले मसाला, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा घर पे ही मसाला तैयार हो गया और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आप इसको बहुत ज़्यादा बना के स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ 4 टेबल स्पून तेल। 4 से 5 टेबल स्पून लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि तो ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा इस पिंडी काले चना मसाले का। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा, मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून हींग। तो हींग ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन में भी मदद करेगा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने इसे बारीक काटा है। आप चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बारीक काटने से क्या होता है ना, बहुत ही अच्छा दरदरा टेक्सचर मिलेगा हमको ग्रेवी में और इसको फ्राई करने में आसानी होती है। मतलब पेस्ट अगर आप करेंगे ना, तो वो नीचे तले पे जल्दी से जाके चिपक जाता है। तो यहाँ पे मैं चॉप्ड अनियंस यूज़ कर रही हूँ। इसको कुक करेंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए प्याज फ्राई होना स्टार्ट ही हुए हैं, थोड़े से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हुए हैं। तो इस बीच में इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा क्रश करके मैंने बनाया है इसको। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मतलब गोल्डन ब्राउन, मतलब सिर्फ गोल्डन ब्राउन नहीं करना, एकदम फ्राई करना है। जैसे एकदम तड़का देते हैं ना हम, फ्राई करना है प्याज को, जैसे कि हम बरिस्ता बनाते हो कैसे डीप फ्राई कर देते हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही हमें प्याज को फ्राई करना है। तो ही आपकी जो ग्रेवी है ना, वो मज़ेदार बनेगी। बस ये बेस अगर आपका अच्छा बनाना, तो ग्रेवी आपकी 100% अच्छी बनेगी। एंड ग्रेवी का कलर सारा डिपेंड करता है कैसे आप प्याज को भूनते हैं। अगर प्याज आपका लाइट कलर का रह जाएगा, तो आपकी ग्रेवी भी लाइट बनेगी। तो ये देखिए इस स्टेज तक के आपको प्याज को फ्राई करना है, एकदम अच्छे से फ्राई हो गए, ब्राउन हो गए। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी छोले मसाला जो हमने बनाया था। तो थोड़ा सा छोले मसाला बचा लीजिए, क्योंकि हम तड़का में भी यही मसाला यूज़ करने वाले हैं। बहुत मज़े का बनता है ये मसाला। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, जैसे सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाए, अपने फ्लेवर्स छोड़ दें ऑयल में। और फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जले ना प्याज के साथ। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 और मिनट के लिए, या फिर जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ने लगे। ये देखिए आप देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से उबल गए हैं प्याज और पानी के साथ, और फ्लेवर अच्छे से छूट जाता है इसमें मसालों का, और ऊपर से काफ़ी अच्छी तरह से तेल भी आ गया है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे, कच्चे टमाटर। इसका मैंने प्यूरे बना लिया सिंपली मिक्सी में। इसको डाल देंगे और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। नमक फ्रेंड्स ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने छोले में भी नमक डाला है। और इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको अब ढक के पकाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक टमाटर अच्छे से पक ना जाए और उसका कच्चापन निकल ना जाए ग्रेवी में।
तो जब तक ये पक रहा है चलिए अपना चना भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा चना एकदम अच्छी तरीके से बॉईल हो गया, अच्छा सा कलर भी आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं आया क्योंकि काले चने हैं तो उसमें इटसेल्फ ही बहुत अच्छा कलर होता है। मैं आपको एक चना मैश करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम अच्छे से बॉईल हो गया है और ये जो पानी है ना ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है और इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा आपकी ग्रेवी को। तो ये पानी बिल्कुल नहीं फेंकना है, हम यही वाला पानी यूज़ करेंगे आगे ग्रेवी में। तो चलिए लेड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए हमारा मसाला एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गया, ऊपर तेल भी आ गया है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे हमारा बॉईल किया हुआ चना और इसको मिक्स करके पकाएंगे। तो इस वक्त मैं थोड़े से चना इसमें मैश कर रही हूँ, तो पाव भाजी मैशर से या फिर बैक ऑफ द स्पून से आप इसको मैश कर सकते हैं। या फिर और एक आइडिया, आप छोटी सी मिक्सी ले लीजिए और जो चटनी ग्राइंडर होता है उसमें थोड़े से चना आप मैश करके मतलब पीस के भी डाल सकते हैं, उससे भी आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे क्या होगा ना, बेसिकली आपकी ग्रेवी एकदम गाढ़ी बनेगी, दरदरी बनेगी और इससे पानी पानी जैसा नहीं छूटेगा। तो थोड़े से चना मैश कर लीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो रिजर्व करके रखा था हमने पानी। उसे डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब इसको लिड से कवर करके पकाएंगे करीबन 10 से 12 मिनट के लिए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स। जो पानी है ना और जो ग्रेवी है, जो छोला है, वो अलग अलग है, तो उन दोनों को आपस में मिलजुल जाना चाहिए, इसलिए उसको कम से कम 12 मिनट के लिए तो पकाइएगा लो मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए लेड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए हमारे चना अच्छे से एकदम रस बस गए हैं, ग्रेवी के साथ लटपट गए, एकदम कोट हो गए हैं बढ़िया सी ग्रेवी के साथ। आपको चाहिए इसको और सुखाना है तो आप इसको और ज़्यादा देर तक के लिए पका सकते हैं। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, एकदम गाढ़ी ग्रेवी बनी है और एकदम मसालेदार चना दिख रहा है। तो बस इस गर्मा गर्म चना ग्रेवी को परोसेंगे। आपको परोसने से ही पता चल रहा होगा ग्रेवी कैसी गाढ़ी गाढ़ी है और मसाला सब तरफ लगा हुआ है। तो बस फ्रेंड्स, पर ये अभी डिश अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसको हम देंगे एक मज़ेदार तड़का, जिसके लिए तड़का पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से अदरक के टुकड़े और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे बढ़िया जो चना मसाला हमने थोड़ा सा बचाया था, वो फ्राई कर देंगे थोड़ा सा, बस 30 से 40 सेकेंड के लिए। और इस मज़ेदार तड़के को डाल देंगे हम इस चना के ऊपर। वाओ, सुपर डुपर फ्लेवरफुल, इजी, अमेजिंग दिख रही है ना, एकदम मज़ेदार अमृतसरी काले चना मसाला की ग्रेवी। ये देखिए एकदम भुनी हुई है, बहुत बढ़िया सा तड़का हमने इसके ऊपर डाला है। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं पूड़ी के साथ, भटूरों के साथ या फिर राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आपको आज की बिल्कुल आसान सी रेसिपी अच्छी लगी। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।